नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बद्री क्षेत्र की महिमा के विषय में और वहां जो भगवान विष्णु का प्रसाद मिलता है उसकी महिमा के विषय में। उसकी कितनी महिमा है, उस प्रसाद की क्या महत्ता है, इस बात की विस्तार पूर्वक स्कंद पुराण में चर्चा की गई है। तो हम लोग भी यहाँ इसी बात की चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव ने स्कंद को बताया, पहले सतयुग के आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिमान होकर रहते थे। त्रेता युग में ऋषिगणों को केवल योगाभ्यास से दृष्टिगोचर होते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जब से द्वापर आया है विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी बद्रिकाश्रम में दिखाई नहीं देते हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैं इस बात को नहीं जानता। आओ हम लोग क्षीर समुद्र के तट पर चलें। वे सभी क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद एवं अर्थ वाली वाणी द्वारा देवाधिदेव जगदीश्वर विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले पुरुषाध्यक्ष आपको नमस्कार है। वासुदेव, आप सबके आधार हैं, संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और यह समस्त जगत आपका स्वरूप है। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए, पर उन्हें केवल ब्रह्मा जी ही देख पाए और उन्होंने जो कहा वह भी केवल ब्रह्मा जी ने ही सुना और सबको समझाया। देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई है, यह देख भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। यह सुन सभी देवता स्वर्ग को लौट गए और मैंने साधु का वेश धारण कर नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोगों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। बद्री क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। षडानन, बद्री क्षेत्र में प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो उसे खाने पर समस्त पापों को उसी प्रकार शुद्ध करता है जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप किया गया है वह बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने पर नष्ट हो जाता है। 10 बार वेदांत श्रवण से जो पुण्य मिलता है वही बद्री तीर्थ के दर्शन मात्र से सन्यासियों को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सन्यासी अथवा व्रतपरायण सभी पुरुषों को अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए बद्री क्षेत्र का अवश्य दर्शन करना चाहिए। ओम।